Dear students, in this video lecture, I am going to discuss effect of earth on capacitance of transmission lines. So first of all, I'll discuss the method of image charge. Then I'll discuss effect of earth on capacitance of single phase transmission lines. Then I'll discuss effect of earth on capacitance of three phase transmission lines. And then I'll discuss some numerical question on these topics. So let's start with method of image charge. तो अब हम समझते हैं इमेज चार्ज क्या है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक चार्ज को ले रहे हैं। हम मान लेते हैं ये हमारा एक चार्ज है। सपोज दिस चार्ज इज प्लस क्यू। तो इस चार्ज के साथ और हम यहां पर एक प्लेन ले रहे हैं। दिस इज ए प्लेन। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि इस चार्ज के कारण जो यहां पर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से इस चार्ज से निकल रहा है और ये यहां पर प्लेन पर आ रहा है। अब यहां पर मान लें कि सपोज दिस प्लेन इज इनफाइनाइट प्लेन। सपोज दिस प्लेन इज इनफाइनाइट प्लेन। तो पहले देखते हैं इनफाइनाइट प्लेन क्या होता है। इनफाइनाइट प्लेन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेन ले रहे हैं, एक ऐसा सरफेस ले रहे हैं जिसका साइज इस हाइट h के कंपैरिजन में बहुत अधिक हो। इस चार्ज q को हमने हाइट h पर प्लेस कर रखा है और एक इनफाइनाइट प्लेन का मतलब एक ऐसा प्लेन जिसका साइज इस हाइट h के कंपैरिजन में बहुत अधिक हो। दैट टाइप ऑफ प्लेन इज कॉल्ड इनफाइनाइट प्लेन। तो अब हम मान लेते हैं यहां पर ये क्या है, अर्थ है। अब हम मान लेते हैं ये अर्थ है। तो अर्थ इनफाइनाइट प्लेन कैसे है? अर्थ इनफाइनाइट प्लेन होने का रीजन है कि अर्थ का साइज बहुत अधिक है और जो ट्रांसमिशन लाइंस या फिर हम सिंपल एक चार्ज को किसी h हाइट पर प्लेस किए हैं, यानी जिस हाइट को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं उस हाइट के कंपैरिजन में अर्थ का साइज बहुत ही ज्यादा है। इसलिए हम उस अर्थ को इनफाइनाइट प्लेन ट्रीट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस हाइट h। तो इसलिए अर्थ को इनफाइनाइट प्लेन ट्रीट किया जा सकता है। इनफाइनाइट प्लेन ट्रीट करने का मतलब देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर क्या होगा, अर्थ के सरफेस पर निगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर निगेटिव चार्ज होगा अर्थ के सरफेस पर। अब चूंकि अर्थ का साइज इतना ज्यादा है कि इस निगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज हमारा माइनस क्यूब सपोज निगेटिव चार्ज है तो ये अर्थ यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा अर्थ के सरफेस पर, ये आप पता नहीं कर सकते हैं। अब हम इस चार्ज डेंसिटी, अब यहां पर इस कंसेप्ट के लिए हम लोग निगेटिव यहां पर इमेज चार्ज का कंसेप्ट आया। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इमेज चार्ज। यानी कहा जा रहा है कि हाइट h पर एक चार्ज प्लस u को आपने प्लेस किया तो ठीक यहां पर अर्थ के सरफेस से h हाइट बिलो आपको यहां पर एक इमेजिनरी चार्ज लेना पड़ेगा माइनस क्यूब। यू विल हैव टू टेक एन इमेजिनरी चार्ज माइनस क्यूब। ये हमारा माइनस क्यू इमेजिनरी चार्ज हमें यहां पर लेना पड़ेगा। ये भी सेम हाइट होगा यहां से h। तो अब देखिए इस निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां पर देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां का पोटेंशियल अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल हमें मिल रहा है q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। अब आप जानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। इसी पोटेंशियल ऑफ अर्थ जीरो अगर आप प्रूव करना चाहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर माइनस क्यूब चार्ज सेम हाइट पर लेंगे जिसके कारण पोटेंशियल मिलेगा माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h। सो टोटल पोटेंशियल विल बिकम v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h। सो दिस पोटेंशियल विल बिकम इक्वल टू 0। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ। तो जब यहां पर निगेटिव चार्ज आपने लिया है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेगा।
यहां पर, और यहां पर सारे लाइंस क्या होंगे, इनकमिंग लाइंस होंगे, ऑल द लाइंस विल बी इनकमिंग। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इमेज चार्ज। तो अब हम लोग यहां से चलते हैं नए टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन। तो अब हम लोग एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन लेंगे और वहां पर समझेंगे कि जब हम अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग पहले सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन लेंगे। तो मैं हेडिंग दे रहा हूं यहां पर, इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज लाइन। इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज लाइन। तो जब हम सिंगल फेज लाइन की बात करते हैं तो फॉर दैट वील एज्यूम सिंगल फेज टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ। नाउ वी आर एज्यूमिंग सिंगल फेज टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज सेकेंड कंडक्टर। हियर द चार्ज इज प्लस क्यूब, सो हियर द चार्ज विल बी माइनस क्यूब। यहां पर मैं क्यूब ले रहा हूं कूलम्ब पर मीटर में, क्लियर। इसका रेडियस अगर R1 है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं R2, और हम जान रहे हैं कि इस कंडक्टर को एट ए हाइट h अर्थ सरफेस से एवं हम प्लेस कर रहे हैं, दिस इज हाइट h, क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये अर्थ इनफाइनाइट प्लेन है, यहां का पोटेंशियल 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक इमेजिनरी चार्ज लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए प्लस क्यूब है, तो यहां पर ठीक h हाइट बिलो हम लोग लेंगे माइनस क्यूब चार्ज लेंगे, यहां पर माइनस क्यूब चार्ज होगा। सिमिलरली यहां पर माइनस क्यूब चार्ज है तो h हाइट बिलो यहां पर प्लस क्यूब चार्ज होगा, यह है h हाइट बिलो। इस कंडक्टर को हम A मानते हैं, दिस कंडक्टर इज B, तो यहां पर ये इमेज कंडक्टर्स क्या बनेगा, A डैश B डैश, क्लियर। एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स इज D, हियर आल्सो द डिस्टेंस इज D। अब हम लोग यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल VA हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, फिर पोटेंशियल VB कैलकुलेट करेंगे, देन we'll find पोटेंशियल VAB, दैट मींस दैट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। तो अब हम लोग पोटेंशियल VA का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं। तो जब हम VA का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो VA का पोटेंशियल किस किस कंडक्टर्स के कारण लेना पड़ेगा, ड्यू टू दिस चार्ज Q इटसेल्फ, ड्यू टू माइनस Q, ड्यू टू दिस माइनस Q, ड्यू टू दिस प्लस Q। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे VA विल बी इक्वल टू VAA प्लस VAB प्लस VAA डैश प्लस VAB डैश। यहां पर ये टोटल 4 एक्सप्रेशंस बनेंगे। तो हम लोग पहले VAA को लिखें, तो VAA को अगर आप लिखेंगे ये होगा हमारा VA यानी प्लस Q, तो Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, यहां पर होगा हमारा टर्म 1 बाय r, दैट मींस द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ये R1 है। सिमिलरली VAB लिखेंगे तो VAB का टर्म क्या होगा, माइनस क्यूब होगा, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 अपॉन, यहां पर यहां से डिस्टेंस क्या है, D है। सिमिलरली VA डैश ये भी क्या है, माइनस क्यूब, तो माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 डिवाइडेड बाय ln 1 डिवाइडेड बाय, अब यहां से देखिए दिस डिस्टेंस इज h, दिस डिस्टेंस इज h, सो टोटल डिस्टेंस विल बी 2h, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस विल बी 2h। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ln 1 अपॉन 2h, यहां पर VAB डैश दैट मींस प्लस क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 डिवाइडेड बाय, अब हम लोगों को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल का ये बेस, दिस इज हाइट, बेस, और ये यहां पर हाइट हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट D स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर यानी प्लस 4h स्क्वायर, क्लियर। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, विल गेट Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln,
अब यहां पर देखिए q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट चारों टर्म से कॉमन ले लिए। अब जो ln का टर्म है यानी log का टर्म है, यहां पर देखिए दो पॉजिटिव टर्म है, यानी पॉजिटिव टर्म ये रहा और ये रहा, यानी ये दोनों पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई होगा सिंपली, यानी r1 इंटू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा। और यहां पर ये दोनों टर्म डिवाइड होगा, डिवाइड होने का मतलब ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ये भी टर्म ऊपर चला जाएगा, तो होगा d इंटू 2h डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का टर्म होगा यहां पर r1 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर VA। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर VB। तो VB का अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड करें तो VB इक्वल टू क्या लिखेंगे? VB विल बी रिटन एज VBB विल बी रिटन एज, यहां से देखिए लिखेंगे VBA प्लस VBB प्लस VBA डैश प्लस VBA डैश प्लस VBB डैश। तो यहां से अगर हम लिखेंगे वैल्यूज तो VBA यानी इस चार्ज के कारण पहला चार्ज है प्लस Q, तो होगा प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 डिवाइडेड बाय D। सेकेंड चार्ज के कारण माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 अपॉन R2। थर्ड चार्ज के कारण होगा यहां पर माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 अपॉन, अब यहां पर देखिए ये डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म होगा q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln यहां पर ये डिस्टेंस होगा 1 डिवाइडेड बाय 2h। तो अब हम यहां से एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारा? q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे ln, यहां पर फिर से हम देखें तो जो निगेटिव टर्म है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो निगेटिव टर्म हमारा ये दोनों है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा r2 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारा आएगा d इंटू 2h, d into 2h, d into 2h. So we got the expressions for VA and VB. Now we have to write VAB. तो जब हम VAB का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखिए यहां पर VAB का एक्सप्रेशन क्या आता है। आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर VAB। तो VAB यहां पर देखिए VAB दैट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। तो जब हम VA माइनस VB कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहां पर भी Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, तो हमने Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं ln। अब देखिए यहां पर VA यानी ये टर्म पूरा जैसे है ये एज इट इज रहेगा, और माइनस VB कर रहे हैं यानी ये टर्म क्या होगा? ये टर्म को आप रिवर्स कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए पहला टर्म है हमारा d इंटू 2h डिवाइडेड बाय r1 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। अब इंटू मल्टीप्लाई क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर देखिए दूसरा टर्म ये पूरा टर्म है, इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे इंटू d इंटू 2h डिवाइडेड बाय r2 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ये पूरा टर्म ऊपर क्या मिलेगा? 2dh होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 r2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर VAB। तो जब हम VAB का एक्सप्रेशन जान चुके हैं तो हम आगे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर CAB। तो हम लोग देखिए इसको एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, CAB का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो CAB का एक्सप्रेशन लिखने से पहले हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, यानी ये दोनों कंडक्टर का रेडियस सेम है, तो ये टर्म क्या होगा? R1 R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर जब ये R स्क्वायर हो जाएगा
ऊपर होल स्क्वायर नीचे होल स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे इस स्क्वायर को 1/2 का पार्ट यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो VAB को अगर हम लिखें अब हो जाएगा हमारा Q डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2DH डिवाइडेड बाय R अंडर रूट D स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं यहां पर Q डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ln, यहां पर देखिए मैं 2H का टर्म से 2H से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूंगा, तो ऊपर होगा D डिवाइडेड बाय R, 2H का टर्म स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड करेगा 4H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4H स्क्वायर यानी 1 प्लस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4H स्क्वायर। नाउ यू गॉट VAB इक्वल टू दिस। तो जब हमें VAB मिल चुका है हम लोग क्या लिखेंगे कैपेसिटेंस CAB, तो कैपेसिटेंस CAB क्या होगा Q डिवाइडेड बाय VAB, तो हमारा टर्म क्या होगा Q का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म एक्सप्रेशन रिवर्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ln D डिवाइडेड बाय R अंडर रूट 1 प्लस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4H स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ फॉर CAB। तो जब हम CAB का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं अब हम लोग किसका एक्सप्रेशन लिखना है, कैपेसिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, यानी कि यहां से ये डिस्टेंस बराबर यहां पर ये न्यूट्रल पॉइंट होगा तो CN लिखना है। तो जब हम CN लिखेंगे क्योंकि दोनों का रेडियस हम सेम मान चुके हैं, अब दोनों तरफ का फेज का कैपेसिटेंस सेम, तो पर फेज कैपेसिटेंस लिखेंगे तो व्हाट विल बी द पर फेज कैपेसिटेंस, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मींस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln D डिवाइडेड बाय R अंडर रूट R स्क्वायर, दैट मींस 1 प्लस D स्क्वायर बाय 4H स्क्वायर, 1 प्लस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4H स्क्वायर। तो ये हमारा पर फेज कैपेसिटेंस रहा अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर करते हुए। अब हम इसे कंपैरिजन करते हैं जब हमने अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया था। तो जब हम लोग अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया था उस समय हमें जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन मिला था विदाउट कंसीडरिंग अर्थ इफेक्ट, विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ अर्थ, तो अर्थ के इफेक्ट को जब हम कंसीडर नहीं किए थे उस समय हमें मिला था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln D बाय R। यहां पर हमें मिला था टर्म 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln D बाय R। अब हम लोग समझते हैं कि जब अर्थ का इफेक्ट को कंसीडर किए हैं, अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर करने के बाद ये हमारा एडिशनल टर्म हो रहा है, यानी हमारा जो टर्म हो रहा है 1 प्लस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4H स्क्वायर। तो अब हम इस टर्म को समझते हैं D इज वेरी लेस देन H, लेकिन फिर भी इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, दैट फाइनाइट वैल्यू विल बी एडेड विथ 1। सपोज इट्स वैल्यू 0.04, so even if 0.04 is added with 1, so it will be greater than 1। तो जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा टू द पावर 1/2 है तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो जब इसे आप R से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन R, यानी R के टर्म से अधिक हो जाएगा। तो ये पार्ट जब अधिक हो जाएगा R से ज्यादा तो ये टोटल क्या होगा D बाय R, ये D बाय R की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर डिक्रीज कर जाएगा। जब डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा ओवरऑल CN क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। दैट मींस हम यहां पर समझ चुके हैं कि जब हम अर्थ को कंसीडर करते हैं तो अर्थ के कारण कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, द कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन increases when the effect of earth is considered, when the effect of earth is considered। अब दूसरी बात, अगर हम हाइट को अधिक मान लें, हाइट हमारा ज्यादा हो, जब हाइट ज्यादा होगा तो ये टर्म क्या होगा बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। इफ दिस टर्म इज नेग्लिजिबली स्मॉल तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, बहुत अधिक नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम कैलकुलेशन में अर्थ के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन अर्थ के कारण कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन का। क्लियर? यहां पर मैं लिख देता हूं
कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन increases when the effect of earth is considered। लेकिन अब ट्रांसमिशन लाइन का हाइट जितना ज्यादा होगा उतना अर्थ का इफेक्ट कम होगा और फाइनली उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। तो जब हम थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो वहां पर हमें तीन कंडक्टर्स लेना पड़ेगा और तीनों कंडक्टर्स के कारण देखते हैं क्या इफेक्ट, जब अर्थ को हम कंसीडर करेंगे तो वहां पर क्या इफेक्ट होता है। दिस इज थ्री फेज लाइन। तो हम मान लेते हैं तीन कंडक्टर है ए बी सी, ये तीनों कंडक्टर है ए बी सी। तो जब ये तीनों ए बी सी कंडक्टर है तो हमारे पास ये हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ। और जब ये अर्थ है इस हाइट को हम मान लेते हैं h1, इस हाइट को मान लेते हैं h2 और इस हाइट को मान लेते हैं h3। ये हमारा तीन हाइट से कंडक्टर्स का अलग अलग। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बिलो लेंगे, अर्थ के बिलो दूसरा तीन कंडक्टर्स इमेजिनरी कंडक्टर्स हम लेंगे। ये हो जाएगा हमारा C डैश A डैश B डैश। इट्स हाइट विल बी h1 h2 और ये पार्ट होगा हमारा h3, h1 h2 h3। क्लियर। अब हम लोग तीन डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला डिस्टेंस में कंसीडर कर रहा हूं C और A डैश के बीच का डिस्टेंस को हम क्या होगा, ये होगा h12। ये डिस्टेंस है हमारा h12। क्लियर। ये दूसरा डिस्टेंस में इसके बीच ले रहा हूं h31 और तीसरा डिस्टेंस ले रहा हूं h23। ये डिस्टेंस में ले रहा हूं यहां से यहां h23। ये हमारा तीन डिस्टेंस है। तो यहां से जब हम डायरेक्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे पर फेज कैपेसिटेंस का, तो यहां से पर फेज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln d बाय r, यानी यहां पर d के जगह क्या लिखेंगे GMD, ln GMD डिवाइडेड बाय r। रेडियस ऑफ कंडक्टर, हम तीनों कंडक्टर्स का रेडियस सेम एज्यूम किए हैं, इनटू यहां पर देखिए क्या टर्म्स हमारा आ रहा है। यहां पर हमारा टर्म मिलेगा h1 h2 h3 डिवाइडेड बाय h12 h23 h12 h23 h31 टू दी पावर 1/3। ये हमारा टर्म मिल रहा है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन व्हेन द इफेक्ट ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। अब हम लोग समझते हैं कि जो नया टर्म हमारा ऐड हुआ है यही हमारा नया टर्म है, क्योंकि विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ अर्थ हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln GMD डिवाइडेड बाय r। यहां पर जो ये टर्म हुआ है इस टर्म से डिनोमिनेटर को क्या फर्क पड़ेगा, हम देखिए h1 h2 h3 डिवाइडेड बाय क्या है h12 h21 h23 h31। तो हम देख सकते हैं h1 h2 h3 और तीन जो क्रॉस डिस्टेंस इस तरह से हम ले रहे हैं, तीन क्रॉस डिस्टेंस लिया गया 1 2 3। ये तीनों क्रॉस डिस्टेंस क्या होगा, इस वर्टिकल डिस्टेंस से अधिक होगा। वर्टिकल डिस्टेंस से अधिक होने का मतलब ये टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, टू दी पावर 1/3। दिस टोटल कॉम्बिनेशन विल बी लेस देन 1। तो जब ये टोटल कॉम्बिनेशन लेस देन 1 हुआ तो जब हम इसे GMD डिवाइडेड बाय r है इसके टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये टोटल टर्म क्या होगा, ये टोटल डिनोमिनेटर हमारा डिक्रीज कर गया। जो डिनोमिनेटर डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया हमारा। यहां पर भी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। तो हम देख सकते हैं कि थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में भी जब अर्थ को कंसीडर करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस
ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपको आगे चलकर कहीं इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि अर्थ का क्या इफेक्ट होता है। वहां पर आपको सबसे पहले इमेज चार्ज के कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा कि इमेज चार्ज हम क्यों लेते हैं। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर देखिए सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन लिया गया है। ये है यहां पर अर्थ, यहां पर ये है अर्थ। अब देखते हैं क्या क्या डेटा हमें दिया गया है। जो डेटा हमें दिया गया है वो डेटा है, यहां पर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d है, दिया गया है d इज इक्वल टू 3 मीटर। नेक्स्ट इट इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ बोथ कंडक्टर्स आर सेम एंड इट इज इक्वल टू 0.328 सेंटीमीटर। रेडियस 0.328 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट जो h दिया गया है दिस h इज इक्वल टू 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। दिस h इज ऑल्सो इक्वल टू 7.5 मीटर। ये हाइट दिया गया है। तो हमें क्या कह रहा है, पहला पूछा जा रहा है कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें बिना अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर किए हुए। तो मैं पहला कैपेसिटेंस का लिख रहा हूं विदाउट कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ, विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ अर्थ। तो जब हम अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या होगा, पर फेज कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। द फॉर्मूला विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln d बाय r। तो हम लोग यहां पर लिखिए 2 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय ln d बाय r। डिस्टेंस है 3 डिवाइडेड बाय रेडियस, ये देखिए 0.328 सेंटीमीटर में दिया गया है, यानी 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे फैराड पर मीटर। तो यहां से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम हियर यू विल गेट 8.155 नैनो फैराड पर किलोमीटर। यू विल गेट 8.155 नैनो फैराड पर किलोमीटर। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, ये था हमारा विदाउट कंसीडरिंग। अब हम लोग देखते हैं कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे पर फेज कैपेसिटेंस हमारा होगा ln d डिवाइडेड बाय r अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर। तो जब हम हाइट और सारा वैल्यूज पुट करेंगे तो फ्रॉम हियर विल गेट 8.179 नैनो फैराड पर किलोमीटर, 8.179 नैनो फैराड पर किलोमीटर। तो यहां पर हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली कितना वेरिएशन आता है जब आप अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। यहां था 8.155, हियर इट इज 8.179 नैनो फैराड पर किलोमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पर पूछा गया है।